इतना पतला वो लिबास पहनती थी, इसलिए उस अजाब में वो गिरफ्तार कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारा जिस्म बहुत नाजुक है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें सिनफे नाजुक कहा गया है। मर्द तो मर्द है, अगर अल्लाह अपना अजाब पत्थर और पहाड़ों पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बहनों, तुम अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? तुम्हारा ये नाजुक वजूद अल्लाह के अजाब को किस कदर बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, जरा सोचो तो सही। आज तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो, आज तुम बारीक और पतले कपड़े पहन करके अपने हुस्न को दुनिया के सामने जाहिर कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता ये तुम्हारा हुस्न ज्यादा दिन तक तुम्हारे पास न रह सकेगा? जवानी कितने दिन के लिए आती है? जवानी आती है जाने के लिए, जवानी आती है खत्म होने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जवानी 10 से 15 साल तक तुम्हारे पास रहेगी। अपनी जवानी की उम्र में तुम अपने हुस्न की नुमाइश कर लो, तुम अपने हुस्न की खूब नुमाइश करोगी। उसके बाद फिर क्या है? जिस हुस्न की तुम नुमाइश कर रही हो, ये नुमाइश तुम्हारा करना इसी तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को कभी कब्र के कीड़े खाएंगे, कभी कब्र की मिट्टी खाएगी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाकर, अपनी खूबसूरत आंखों में काजल लगाकर बार बार आईनों को देखती हो और बार बार औरतों पे फख्र महसूस करती हो कि मेरी आंखें इतनी खूबसूरत है, मेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। अरे नादानो, तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की हकीकत क्या है? अगर तुम्हारे चेहरे पर चंद फुंसियां निकल आए तो तुम्हारा शौहर भी तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखने को तैयार न होगा। मगर अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर अपने चेहरे को हसीन बनाने के लिए, अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए इस कदर एहतमाम करती हो और खूबसूरत चेहरे पे इतना मटक मटक कर इतराती हो। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कब्र के अंदर 3 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा, 3 दिन के अंदर इसे कब्र के कीड़े खाएंगे। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब हजरत अली मुर्तजा के साथ मैं कब्रस्तान गया तो मैंने जाने के बाद क्या देखा? अली मुर्तजा ने कब्र वालों को सलाम किया और सलाम करने के बाद पूछा, ए कब्र वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी क्या कैफियत है? तो एक कब्र से आवाज आई, अली क्या पूछते हो? जिस खूबसूरत बालों को हम दिन में कई मर्तबा संवारते थे, वो बाल हमारी खोपड़ियों से झड़ चुके हैं। ए अली के मुर्तजा, जिन आंखों पर हम बहुत फख्र करते थे, वो आंखों के गुदे बह बह करके गालों से गिर रहे हैं। जिस चेहरे के और गालों की सुर्खी पर हम इतराते थे, उन गालों के गोश्त को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है। अब तुम हमारा हाल क्या पूछते हो? जिस जिस्म पर परफ्यूम लगाकर, जिस जिस्म पर इत्र लगाकर दुनिया के सामने फख्र महसूस करते थे, उस जिस्म को अजदहे डस रहे हैं। ए अली, अब हम तुम्हें अपना क्या हाल सुनाए? ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अपने बड़े बालों की नुमाइश के लिए तुम इस कदर सरगर्दा नजर आती हो, इस कदर को लाहो पर कोशा नजर आती हो। ये तुम्हारे बाल तुम्हारी कब्र में झड़ जाएंगे, ये तुम्हारी आंखें इसे कब्र के बिच्छू खाएंगे, हशरातुल अर्द इसे खाएंगे। और अल्लाह के रसूल तो यहां तक फरमाते हैं, आज औरतें अपने हुस्न का गलत इस्तेमाल करके कभी किसी गैर महरम लड़के से मोहब्बत का पैगाम देती नजर आती है। प्यार और मोहब्बत के नाम पर अजनबी लड़कों से दोस्ती करती नजर आती है। और यह आज फैशन बन चुका है, इसे ऐब नहीं समझा जाता। वो औरतें कान खोलकर सुन ले जो लोगों से गलत ताल्लुकात कायम करती हैं। फरमाया गया, जिन औरतों ने दूसरे मर्दों से ताल्लुकात कायम करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। एक मर्तबा अपना हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दिया होगा, उस औरत पर अल्लाह उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत फरमाएगा और उसमें से एक सांप की ताकत का आलम यह होगा
کہ وہ सांप अगर सांस ले दुनिया में, वो सांप अगर दुनिया में सांस ले तो उसकी सांस की गर्मी से पूरी दुनिया के इंसान मर जाए, और अगर वो सांप किसी पहाड़ पर अपनी दुम को मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इतना ताकतवर वो सांप है। ऐसे ऐसे ताकतवर 99 सांप उस औरत पर मुसल्लत किए जाएंगे जिसने एक मर्तबा अपना हाथ किसी गैर मर्द के हाथ में दिया होगा। आज लड़कों से दोस्ती फैशन समझा जा रहा है। बच्चियां सज धज कर स्कूल और कॉलेज का रुख इसलिए करती हैं, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता कि लड़के उन्हें देखे उनकी तरफ मुतवज्जे हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात एक मंजर देखा कि आग की कैंची से कुछ औरतों की जिल्दें काटी जा रही है। आग की कैंची से उनकी जिल्दें काटी जा रही है। जो खवातीन ऑपरेशन को जानती है और जिनका ऑपरेशन किसी मकाम पर यह कहां हुआ है या उन्होंने ऑपरेशन की दास्तान को सुना होगा तो उन्हें मालूम होगा कि जब किसी की जिल्द डॉक्टर काटता है तो पहले उसे बेहोश करता है, फिर बड़ी नजाकत के साथ हल्के हल्के अंदाज से काटता है, फिर जब होश आता है तो इंसान कितना तड़पता है, कितना बेचैन होता है, कितना बेकरार होता है। बहुत एहतियात के साथ अगर बेहोश करके इंसान की जिल्द काटी जाए तो इंसान इतना तड़पता है। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही कि आग की कैंची से कुछ औरतों की जिल्दें काटी जा रही थी। गैबदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो मंजर देखकर बेकरार हो गया। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं और इन पर ये अजाब क्यों है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो इसलिए बन संवर के घर से निकलती थी कि मर्द इनकी तरफ रागी हो और इनकी तरफ देखे, इसलिए इन्हें इस अजाब में मुब्तला किया गया। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम मगरबी तहजीब और फैशन पर अमल करने के बाद बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा कामरान नहीं हो सकती। और सुनो, ये दुनिया ऐसी बदतरीन जगह है, ये दुनिया ऐसा बदतरीन मकाम है, यहां कोई किसी का नहीं। जब तक तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास है, हर आने वाला तुम्हारे करीब आने की सोचेगा। तुम्हारे हुस्न को फूल की तरह जो हुस्न अल्लाह ने अता किया है उसको मल देने के बाद वो ऐसा गायब होगा कि फिर तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा। आजकल ये बातें भी सुनने में आ रही है कि ये चीज भी फैशन बनती जा रही है कि एक औरत शौहर के होने के बावजूद दूसरों की तरफ निगाह करती है या दूसरों के बहलाने फुसलाने पर, कभी जेवर के लालच देने पर, कभी दौलत की लालच देने पर, कभी कारों में और बाइक पर घूमने की लालच देने पर औरतें फिसल जाती है। दरअसल गलती औरतों की नहीं है, इसलिए कि ये बेचारी नाकिसुल अक्ल है, बहुत जल्दी किसी के फंदे में आ जाती है, बहुत जल्दी कोई इन्हें इस्तेमाल कर जाता है, बहुत जल्दी कोई इन्हें यूज कर लेता है। मगर मेरी बहनों, मेरी बात का बुरा न मानना, मैं तुम्हारे नबी का नवासा और तुम्हारा छोटा सा भाई हूँ। मैं तुम्हारी खैरखाई के लिए ये बातें अर्ज कर रहा हूँ, वरना औरतें ये ना कहें कि मिंबर पर बैठकर हमसे ये क्या बातें कही जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि इज्तिमा में आने वाली सारी औरतें बुरी हैं, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुरी औरतें हैं तुम जाकर के उन औरतों को ये बातें बताओ ताकि वो इस्तेमाल होने से बच जाएं, ताकि वो गलत कामों से बच जाएं। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जवानी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, 10 से 15 साल तक तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास रहेगी। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों का सबसे
से बड़ा जेवर औरत की शर्म और हया है। जो औरत जितनी बाहया है वो औरत उतनी ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है, वो औरत उतनी ज्यादा मुकर्रम है। सुनो, अगर तुम्हारा शौहर गरीब है, अगर तुम्हारा शौहर बहुत ज्यादा नादार और मुफलिस है, तब भी उसी शौहर के साथ वफादारी करो, उसके साथ खद्दारी मत करो। अगर कोई इंसान कितना ही जेवर का लालच दे, कितनी दौलत का लालच दे, कितने ही कारों में बाइक पे घूमने फिरने का लालच दे, कभी किसी की तरफ निगाह उठाकर न देखना। इसलिए कि अगर दुनिया के अंदर किसी के जेवर के लालच में फंसकर, अगर किसी दुनियादार इंसान की लालच में आकर तुम अपनी आबरू का सौदा कर बैठोगी, तुम अपनी इज्जत का सौदा कर बैठोगी, सब कुछ चला जाएगा, दुनिया में इज्जत भी चली जाएगी और आखिरत में तुम जहन्नम का ईंधन बनोगी। और अगर तुमने अपनी इज्जत को संभाल कर रखा, अपनी हया को संभाल कर रखा और गरीब शौहर के साथ तुमने वफादारी के साथ अपने शौहर के साथ वफादारी की, तो नबी का फरमान सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जो औरत अपने गरीब शौहर के साथ वफादारी के साथ रहती है, अपनी आबरू का सौदा नहीं करती, ऐसी औरत को अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के साथ बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब अगर तुम बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होना चाहती हो सैयदा फातिमा के साथ, तो अपनी आबरू का सौदा न करना, किसी के लालच देने में न आना। ये जेवर क्या हैसियत रखते हैं, जेवरों की क्या हैसियत है, सोने चांदी की क्या हैसियत है, अच्छे लिबास की क्या हैसियत है, कारों की क्या हैसियत है, दुनियावी सवारियों की क्या हैसियत है। जब तुम्हारी मौत आएगी तो सुन लो, बुढ़ापे में मरना जरूरी नहीं है, जवानी में भी तुम्हें मौत आ सकती है। अल्लाह अकबर, जब तुम्हें मौत आएगी, अगर तुमने अपनी हया को बेचकर ज़ेवरात हासिल किए होंगे, यही ज़ेवरात तुम्हारे बदन से निकाल लिए जाएंगे। अच्छे अच्छे लिबास तुमने जो जमा किए होंगे, वो लिबास भी तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम्हें क्या पहनाया जाएगा, सादा सा सिंपल सा 2 गज सफेद कपड़ा जिसे दुनिया कफन कहती है, वो कफन तुम्हारे बदन से लपेटा जाएगा। काफूर की वो गमगीन खुशबू तुम्हारे बदन से लगाई जाएगी। तुम्हारी सहेलियां आज जो तुमसे कहती है चल इस गुर्बत में क्या रखा है, इस गुर्बत में क्या रखा है, चल चल कर ऐश की जिंदगी गुजार। याद रखना, उन जालिमों की बात कभी मत सुनना। ए सैयदा फातिमा की कनीज़ाओं, नबी ने अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ नहीं किया था, नबी ने अपनी बेटी का निकाह ऐसे अली के साथ किया था जिसके पास घर भी रहने को मौजूद न था। हजरत अली के में से मेरे आका कहते हैं, अली मैं फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। अली ऐसे थे, उस वक्त तो उनके पास महर देने के लिए पैसे भी न थे, कपड़े पहनाने के लिए पैसे भी न थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, न महर देने के पास मेरे पास पैसे हैं, न कपड़ा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। हुजूर फरमाते हैं, मेरी जीरा लेकर के जाओ, उसे बाजार में बेच दो और कपड़े खरीद करके लाओ और फातिमा का महर अदा करो। मैं पूछना चाहता हूँ, नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद के साथ कर देते। बड़े बड़े दौलतमंद मेरे सरकार की बेटी का हाथ मांगने के लिए आए थे, मगर नबी जानते थे अगर मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी दौलतमंद के साथ कर दिया तो मेरी उम्मत की बेटियों का क्या होगा, मेरी उम्मत की बेटियां जिंदगी कैसे गुजारेगी। नबी ने अपनी बेटी का निकाह एक गरीब अली के साथ करके दुनिया को बता दिया कि गरीब शौहर के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार देना ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है, तमाम जन्नती औरतों की सरदार की सुन्नत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कनीज़ाओं, सैयदा फातिमा इतने गरीबी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजारती थी कि अपने हाथों से चक्की खुद पीसती थी। चक्की पीसने से हाथों में छाले पड़ गए थे, मशकीजा बदन पर रख करके पीठ पर लाद कर मशकीजे से पानी लाती। नबी की शहजादी के पीठ पर उस मशकीजे के काले काले निशान पड़ गए थे। मेरी बहनों, तुम भी तो अच्छा लिबास पहनती हो, नबी की बेटी तो 72 पेवन लगी हुई एक चादर ओढ़ती थी और एक चादर के अलावा नबी की बेटी के पास दूसरी कोई चादर मौजूद न थी। तुम तो 3-3 मरतबा
مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتی ہو؟ نبی کی بیٹی تو 3 دن تک کے فاقے کرتی تھی، کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کیا نبی کی بیٹی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے اللہ اور رسول سے بے وفائی کرتی ہو، اور وہ 3 دن فاقہ کر کے اتنی نماز کی پابند تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی، تہجد بھی پڑھتی، اور جب نفل نماز پڑھتی تو ایک سجدے کے اندر پوری رات گزر جاتی اور سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگناتی۔ جب فجر کی اذان سنتی تو حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھاتی اور کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ اے خاتون جنت کی کنیزاؤں، تم مسلمان ہو، تمہاری تقدیر کا ستارہ بہت عروج پر ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ غیر مسلم عورتوں کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو، فلموں میں ہیروئن کو دیکھ کر ان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو۔ ذرا سوچو تو صحیح، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے عورت کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا ہے، تمہاری عصمت کو نبی نے کعبے سے بلند کیا ہے، تمہیں اپنے آپ کا کوئی خیال نہیں، تم پارکوں میں جا کر اللہ اکبر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہو۔ اور سنو، کوئی کہیں بھی جائے سب کی نگاہ سے تو چھپ کر تم گناہ کر سکتے ہو، اللہ کی نگاہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم جہاں کہیں ہو اللہ تم پر سخت نگرانی فرما رہا ہے۔ دوسرے مقام پر میرے رب نے فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈرو کہ وہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو میری بہنوں، اگر تم نے اللہ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ آؤ میں آپ کو استقامت فی الدین کے حوالے سے اور اللہ کے خوف کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حکایت پیش کروں۔ امام یافعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں میری بہنیں غور سے سنیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ جب ایک عورت اللہ سے ڈر کر گناہوں کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ اس کے مقام کو کتنا بلند فرما دیتا ہے۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 دوست تھے، دونوں میں بہت زیادہ پیار و محبت تھی، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، مگر ایک نوجوان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا، اس کے ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، وہ جلتے ہوئے کڑاہوں میں ہاتھ ڈال دیتا، تیل کی کڑک اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی تھی، وہ بڑے بڑے انگارے ہاتھ سے پکڑ لیتا، آگ اس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ لوگ حیران رہتے تھے آخر اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے کہ آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ اس کا جو بہت زیادہ قریبی دوست تھا اس نے پوچھا یار ذرا یہ تو بتا آخر آگ تیرے ہاتھوں کو کیوں نہیں جلاتی ہے، تو آگ کو ہاتھ میں لے لیتا ہے آگ تیرے ہاتھ پہ اثر کیوں نہیں کرتی ہے، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ بہت بڑا راز ہے دوست میں نہیں بتا سکتا۔ آخرکار اس نے بہت زیادہ پریشر کیا اور پھر اس دوست نے کہا سن لے اگر تم میرے اس راز کی بات کو سننا چاہتا ہے تو سن، میری بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنوں تم بہت غور سے اس حکایت کو سنو، شاید یہی حکایت آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا
کر دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے بھائی دراصل معاملہ یہ ہے، میں نوجوان تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، میرے پاس حسن بھی تھا، میرے پاس دولت بھی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، میں بڑے مالدار باپ کا بیٹا تھا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو مجھے عیاشیوں کی فکر ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ عیاشی کی طرف بڑھتا ہے، وہ کسی نہ کسی کی عصمت کا سودا کرنے کا سوچتا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے ایک رات میں کھانا کھاتے گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کے اوپر کے چھت پر ٹیرس پر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ٹہل رہی ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس سے میرے دل میں محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی سے گفتگو کرنا چاہیے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، مگر تو میرے ساتھ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ مگر وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ آج کل کی آوارہ لڑکیوں کی طرح، آج کل کی اسکول اور کالج کی اپنی مرضی سے جینے والی لڑکیوں کی طرح لڑکی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی پرورش ٹی وی اور وی سی آر کے سائے میں نہیں کی تھی، بلکہ وہ لڑکی ایک نیک اور پرہیزگار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش جو ہے وہ ناولوں کے سائے میں، ہیروئن اور ہیرو کی زندگی کے سائے میں نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ کے کردار کے سائے میں کی تھی، قرآن مقدس کی تعلیم کے سائے میں کی تھی۔ جب اس لڑکی کے سامنے اس نوجوان لڑکے نے دولت کو پیش کر کے اس کی عصمت کا سودا کرنا چاہا تو لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا، اے نوجوان لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ لذت کے لیے گناہ مت کرو، یہ لذت چلی جانے والی چیز ہے، اور گناہ ایک مرتبہ گناہ کے دفتر میں لکھ دیا گیا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ارے ایک گناہ کا عذاب انسان برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے میری بہنوں، کم از کم اپنے آپ سے تو تم محبت کر لو، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ساری دنیا مل کر اس کے ایک چھوٹے سے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی، تم اتنے گناہ کر کے اتنے بے باکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تمہیں مرنا نہیں ہے، کہ تمہیں قبر میں نہیں جانا ہے؟ وہ نوجوان کو اس لڑکی نے کہا لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اس لڑکی کے پیچھے لگا رہا، وہ لڑکی مجھے اللہ سے ڈراتی رہی۔ آخر کیا ہوا؟ ہمارے شہر میں قحط سالی کا زمانہ آیا، سوکھا پڑ گیا، قحط پڑ گیا، ہر غریب امیر کے دروازے پر بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے۔ میں مالدار باپ کا بیٹا تھا، میرے باپ نے مجھے بہت سارا اناج دیا، کہا بیٹا تقسیم کرو۔ میں اناج تقسیم کر رہا تھا کہ میرے دروازے پہ وہ لڑکی بھی چلی آئی۔ میں نے اس لڑکی کو قطار میں دیکھا، میں خوش ہو گیا کہ آج اپنے دل کی خواہش پوری کروں گا۔ میں نے جلدی اپنے نوکروں سے کہا کہ اس سب کو دے کر کے بھگا دو، اور اس لڑکی کو میں نے اپنے کمرے میں بلایا۔ لڑکی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئی وہ، آنے کی وجہ کیا ہے؟ لڑکی نے کہا اے نوجوان، تو جانتا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میرے 3 بچے ہیں، میں ماں ہوں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ اناج دے دے تاکہ میرے بچوں کی زندگی بچ جائے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا اور اناج کا انبار لگا دوں گا، تو ایک مرتبہ میرے دل کی تمنا کو پورا کر۔ لڑکی نے کہا تیرے دل کی تمنا کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی لرز گئی اور کہنے لگی نادان، اللہ سے ڈر، اللہ کے رسول فرماتے جب کوئی لڑکا اور لڑکی زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان ان کے سینوں سے نکل جاتا ہے، ایمان دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان مرد اور عورت
बदकारी यानी जिना करते हैं तो जमीन रो कर अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह तू मुझे इतनी ताकत दे देता कि मैं फट जाऊं और इन दोनों को अपने अंदर दबोचूं। इतना बदतरीन जुर्म है जिना, अल्लाह से डर, तू क्या कह रहा है? उस नौजवान ने जवाब दिया, अगर तू मेरे दिल की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकती तो मैं तेरी बात पूरी नहीं कर सकता। लड़की चली गई। जब वो गई तो उसने क्या देखा, उसके बच्चे रो रहे। कहते हैं, माँ अगर तू हमें खाना नहीं खिला सकती तो अपने हाथों से हमारा गला दबा के हमें मार डाल, ताकि हम भूख की शिद्दत से तो बच जाए। मेरी बहनों जरा सोचो, एक माँ के सामने जब बच्चे जिंदगी और मौत की भीख मांग रहे होंगे तो उस माँ की ममता ने क्या कहा होगा। लड़की ने सोचा, बच्चों की, 3-3 बच्चों की जिंदगी एक तरफ है और जिना एक तरफ है। अगर मैं जिना कर लूं और अनाज हासिल करके बच्चों को खिला दूं, मेरे बच्चे तो बच जाएंगे, बाद में मैं तौबा कर लूंगी। तौबा का दरवाजा तो खुला है। और ये कह के वो चल पड़ी। ये शैतान का सबसे खतरनाक जाल है कि अभी तो गुनाह करो, बाद में तौबा कर लेना। हमेशा सोचो, तुम्हारे पास गारंटी क्या है कि तुम्हें गुनाह करने के बाद तौबा का मौका मिलेगा? क्या गुनाह करते करते मर गए तो क्या होगा? हमारे महल्ले की बात है, एक खातून रात 12 बजे के बाद फिल्म देख रही थी। घर में अकेले तन्हा बैठे, फिल्म देखते देखते उसका इंतकाल हो। पूरे महल्ले में हंगामा हो गया कि इस औरत का इंतकाल फिल्म देखते देखते हुआ। महल्ले के 80% लोगों ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा और आज भी दुनिया उस पर लानत और मलामत कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गुनाह करते करते आपको ही मौत आ जाए और सारी दुनिया क़यामत तक आपका जिक्र करके आपको मलामत करे? तो ये मत सोचना कि गुनाह करने के बाद तौबा का मौका मिल जाएगा। अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर गुनाह करते करते मरोगे तो उसी कैफियत में उठाए जाओ। तो बहरहाल वो लड़की चल पड़ी। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, रास्ते में आई तो उस लड़की ने सोचा कि अगर मैं गुनाह कर लूं और बच्चों की जिंदगी न बचे, तब अगर अल्लाह चाहे तो वो खाने के बाद भी मर सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि कोई भूखा ही मरे, खाने के बाद भी बच्चे मर सकते हैं। तो बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी इस्मत पर दाग क्यों लगाऊं? जिस रसूल के सदके मुझे इज्जत मिली, वकार मिला, जिंदगी मिली, मैं उस रसूल का दिल क्यों दुखाऊं? ये सोचकर वो गई और नौजवान से कहा, मेरे बच्चों पे रहम करके कुछ दे दे। तो उसने कहा, तू मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। लड़की ने कहा, ए नौजवान, कान खोल के सुन ले, अपने एक एक बच्चे को भूख से तड़प तड़प कर मरता देखना तो गवारा कर लूंगी, मगर नबी की नाफरमानी नहीं करूंगी, कभी गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो लड़की पलट गई और आकर हजरत फातिमा की सुन्नत को अदा किया। वुजू किया और सर सजदे में रखकर कहती है, मौला तूने कहा है गुनाह से बचने के लिए मैं बच गई, अब मेरे बच्चों की जिंदगी बचाना तेरे करम का काम है। इधर ये दुआ कर ही रही थी, उधर दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोल के देखा तो वही नौजवान अपने नौकरों के साथ खड़ा है। उसके हाथों में बहुत सारे रुपयों के थाल और अनाज मौजूद है, खाना मौजूद है। लड़की ने कहा, क्या बात है, क्यों आए हो? उस नौजवान ने कहा, ए औरत, तू गरीब भूखी प्यासी होकर अल्लाह से इतना डरती है तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। मेरा दिल तेरे तकवा और परहेजगारी की वजह से बदल गया। आज के बाद मैं तुझे अपनी बहन मानता हूँ। सारे नापाक इरादों से मैंने तौबा कर ली। ये ले मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा और अपने बच्चों को खिला दे।
उस लड़की ने कहा रुक जा, फिर सजदा किया और कहती है ए अल्लाह, ये नौजवान अगर अपने कौल में सच्चा है, ये अगर सही कहता है, तो ये तेरी बंदी तेरी बारगाह में दुआ करती है कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान कहता है वो अल्लाह से डरने वाली बंदी की दुआ का असर है कि जैसे मैं आग में हाथ डाल देता हूँ तो आग मेरे हाथों पर असर नहीं करती, उसकी दुआ में इतनी तासीर कि उसने मुझे दुआ दे दी तो मैं दुनिया की आग को पकड़ता हूं तो आग मेरे हाथों पर असर नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि जहन्नम की आग भी मेरे जिस्म पे असर नहीं करेगी। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, अगर एक औरत गुनाह से बचे, एक औरत अगर बुराई से बचे तो उसकी दुआ में इतनी तासीर पैदा हो जाए कि अगर वह किसी के लिए दुआ कर दे कि तेरे हाथ पर दुनिया की आग असर न करे तो दुनिया की आग उसे जला नहीं सकती, तो खुद उस बंदी के वजूद का आलम क्या होगा, खुद उस बंदी की शान और शौकत का आलम क्या होगा। तो मेरी बहनों, तुम अपने मकाम को पहचानो, तुम नबी की उम्मती हो, तुम सरकार की कनीज हो, तुम सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलने के लिए पैदा की गई हो। अपनी इस्मत और आबरू को समझो और अपनी आबरू का सौदा न करो। और चलते चलते आखिरी बात बता दूं, अगर कोई मेरी बहन गलती से कोई गुनाह कर चुकी है तो वो परेशान ना हो, आज भी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। सिद्क़ दिल से तौबा कर लो। अभी थोड़ी देर के बाद यहां पर दुआ होगी, जिक्र होगा, उसमें चंद आंसू बहा के तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा। मेरे आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब ला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तो मेरी बहनों तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। अगर फिल्में देखकर या ड्रामे देखकर या पार्कों में जाकर या कहीं पर कोई खता हो गई हो तो आज सिद्क़ दिल से तौबा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। आइए इस सिलसिले में एक बात मैं तुम्हारे सामने और पेश कर दूं कि तौबा अल्लाह अपने बंदों की कबूल करता है, मगर तौबा नाम किस चीज का है? कानों को पकड़ने का नाम तौबा नहीं, गालों को पीटने का नाम तौबा नहीं। तौबा कहते उसे है एक मर्तबा अपने अल्लाह से दिल ही दिल में अहद कर लिया कि मौला अब मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी, दोबारा आंधी आए तूफान आए कयामत आ जाए मगर तुम दोबारा उस गुनाह की तरफ न जाओ। इसी का नाम सच्ची तौबा है। और सच्ची तौबा करने वालों का मकाम बहुत बुलंद हो जाता है, उसका मर्तबा बहुत बड़ा हो जाता है। आज मैं आपको बताऊं, हजरत ज़ुन्नून मिस्री अलैहि रहमत व रिदवान के दरबार में एक कुछ महल्ले के लोग आए और आने के बाद कहते हैं ऐ ज़ुन्नून मिस्री, हमारे महल्ले के अंदर एक रक्कासा आई है, एक नाचने वाली आई है, एक डांस करने के लिए आई है और नौजवान जाते हैं और रात रात भर उसके साथ बदकारी करते हैं। इस तरीके से वो माहौल खराब कर रही है, पूरे महल्ले का माशरा तबाह हो रहा है। मेरी बहनों जरा गौर से सुनो, अल्लाह कैसा करीम और रहीम है, अल्लाह कैसा सत्तारों गफ्फार है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री अल्लाह के वली थे, अल्लाह अकबर। जब उनके दरबार में महल्ले के लोग आए कि महल्ले में गुनाह हो रहा है, एक औरत तबाही मचा रही है, नौजवान खींचे खींचे उसकी तरफ जा रहे हैं, उसे महल्ले से निकाल दो। अल्लाह अकबर। मगर सुनो, अगर कोई गुनाह करे तो उसे महल्ले से निकालने की कोशिश न करना। गुनाह करने वालों को कभी हकीर मत समझो। हमें गुनाह से नफरत करने का हुक्म दिया गया है, गुनहगार से नफरत का हुक्म नहीं दिया गया। हमें मर्ज से नफरत का हुक्म दिया गया है, मरीज से नफरत का हुक्म नहीं दिया गया। गुनाह मर्ज है, गुनाहगार मरीज है। अगर तुम मरीज से नफरत करोगे तो गुनहगारों का इलाज कौन करेगा? मेरे आका ने तो बड़े बड़े गुनहगारों को सीने से लगाया। हमें क्या हक बनता है किसी गुनहगार का गुनाह ओपन करके उसका मजाक उड़ाने का? तो मेरी बहनों, अगर तुम्हारे महल्ले के अंदर कोई औरत गुनाह करती हुई पकड़ी जाए या कोई औरत किसी का गुनाह तुम्हारे सामने ओपन हो जाए,
تو اس کی تشہیر مت کرنا، بلکہ اس کے قریب جا کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں محلے کے لوگ آ کر کہتے ہیں اس رقاصہ کو نکال دو۔ اس زمانے کے لوگ کتنے حساس تھے، کتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ ایک عورت گناہ کرنے کے لیے آئی تھی، پورا محلہ مخالفت کر رہا تھا۔ یہاں تو پورا محلہ کے محلہ گناہ کرتا ہے، کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ بہرحال حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا وہ عورت فاحشہ ہے نا، وہ عورت بدکارہ ہے نا، وہ عورت زنا کرواتی ہے، وہ عورت بدکاری کرتی ہے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، انشاءاللہ میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں محلے کے جتنے لڑکے آتے ہیں ذوالنون مصری جیسے ولی کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری ان نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں برائی نہ کرو، یہ بہت بری چیز ہے، اس سے روزی ختم ہوتی ہے، اس سے چہرہ مسخ کیا جاتا ہے، اس سے چہرہ بدل جاتا ہے، اس سے انسان تباہ ہوتا ہے، اس سے انسان بدنام ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی کم کر دی جاتی ہے۔ غرض کے زنا کی برائیاں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ عورت سج دھج کے گھر میں بیٹھی ہے کہ آج میرے یہاں کون آتا ہے۔ سارے لڑکوں کو شام ہی سے ذوالنون مصری نے رخصت کر دیا اور اس کی کنیز جب دروازے پر آئی تو ذوالنون مصری اس سے کہتے ہیں تیری مالکہ سے کہنا آج تجھ سے ملنے کے لیے ذوالنون آ رہا ہے، ایک رات کی قیمت کیا ہے۔ وہ لرز گئی کہ حضرت ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی کہلاتے ہیں اور وہ میری رات کی قیمت پوچھ رہے ہیں۔ کنیز نے آ کر بہرحال بتا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری اتنی قیمت لے کر کے گئے اور اس لڑکی سے کہتے ہیں میں تو یہ قیمت دے رہا ہوں، اب رات بھر تمہاری میرے قبضے میں ہے، رات بھر تمہاری میرے پاس ہے، جیسا میں کہوں گا تمہیں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ لڑکی نے کہا میرا کام تو دولت کمانا ہے، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پیسے دیے اور فرمایا آج کی تیری رات میرے لیے ہے۔ فرماتے بیٹی اسلام کی بیٹی ہر بیٹی اسلام کی بیٹی ہوا کرتی ہے، یہ تو نے جو قیمت لی ہے اب جلدی سے جا کے غسل کر اور یہ نیا لباس میری طرف سے پہن لے۔ اس لڑکی نے غسل کیا، لباس پہنا، وہ عجیب سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ذوالنون جیسا بوڑھا کیا کرے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس لڑکی سے کہتے ہیں بیٹی آج رات تجھے کچھ نہیں کرنا ہے۔ مصلی بچھاتے ہیں اور پیچھے اس لڑکی کو کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹی تجھے نماز پڑھنا ہے۔ اس فاحشہ زانیہ عورت نے کہا اے ذوالنون آج تک نماز کسے کہتے مجھے نہیں معلوم، ایک مسلمان ماں کے گھر میں پیدا ہوئی تھی مگر میری ماں نے غربت کی وجہ سے مجھے اس کاروبار پہ لگا دیا، اس کے بعد سے آج تک میں تو مسلمان رہی مگر نہ نماز کیا ہے مجھے نہیں معلوم، کلمہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اتنا پتلا